शादी के सीज़न में ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन अब तो सिंपल पर्दे बनते हैं ताकि जो है वो हर सीज़न में बेहतर लगे। कालीन सादी के हवाले से टर्किश पहले नंबर पे है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यहीं से परचेजिंग करूं अपना फर्नीचर और रिकमेंड भी करूं आगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV, मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, शादी ब्याह का सीज़न है और ऐसे में जहेज़ के लिए जो सबसे पहला आइटम होता है वो फर्नीचर का होता है। फैमिलीज़ सस्ती, मेयारी और दिलकश फर्नीचर के हुसूल के लिए बहुत तगदो करती है। तो ऐसे में सस्ता और मेयारी फर्नीचर वो कहाँ मिलेगा, एक बड़ा सवाल होता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं। आपको मेड इन पाकिस्तान का लोकल मैन्युफैक्चर जो फर्नीचर है वो आपको कराची का जो 13D का यानी कि गुलशन इकबाल 13D का जो फर्नीचर मार्केट है, यहाँ आपको बेहतरीन दिलकश दीदा ज़ेब वैराइटीज़ मिलेंगी फर्नीचर की और बहुत मुनासिब मिलेगी। तो आइए ज़रा शॉप्स का विज़िट करते हैं। ओके जी, हम पहुँचे अभी इसी लाइन में पर्दों की दुकान है और यहाँ बड़ी फैंसी किस्म के आपको पर्दे मिलेंगे और मुनासिब प्राइस में। क्वालिटी भी बहुत मेयारी है। हमारे साथ शॉप ऑनर हैं, यहाँ इनसे पूछते हैं कि ये जो वैराइटीज़ यहाँ दस्तियाब है ये सारी लोकल हैं कि ये इम्पोर्टेड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ये बिल्कुल सारी लोकल है, मेड इन फैसलाबाद, सारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पे हमने कुछ डिज़ाइंस भी लगाए हुए अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बना के, कस्टमर की नीड के हिसाब से बना के, और इंशाल्लाह जो भी विज़िट करेगा उसको हम रीज़नेबल प्राइस में प्रोवाइड करेंगे सारी चीज़ें। वैसे ये घर की डेकोरेशन फर्नीचर के साथ पर्दों का बड़ा कंट्रास्ट रहता है। बिल्कुल, जो भी हम अपनी तरफ से भी जो है कस्टमर को गाइड करते हैं जितना अच्छे तरीके से हो सकता है। भाई कस्टमर जो अपना हिसाब से बनवाना चाहे वो भी इंशाल्लाह हम उसको प्रोवाइड करेंगे। फैब्रिक कौन सा यूज़ होता है इसमें? फैब्रिक सारा जो है जैकार्ड फैब्रिक है, वेलवेट में आ जाएगा आपके पास। डिफरेंट का फैशन है अभी भी पर्दे बनवाने? जी बिल्कुल, वेलवेट सबसे ज़्यादा भी इनमें वेलवेट ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों के रेट्स में क्या फ़र्क होता है? रेट्स तकरीबन एक ही हैं, ज़्यादा फ़र्क कुछ होता नहीं है। अच्छा, ये किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि कहते हैं कि डिज़ाइन के पैसे होते हैं, एक्चुअली फैब्रिक के पैसे नहीं होते हैं? देखें, हमने अब इस तरह से डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिए कि फैब्रिक के पैसों से ही अलग अलग तरीके से उसको कैरी कर लेते हैं, सेट कर देते हैं ताकि बेहतर भी लुक भी अच्छा आ जाए, कस्टमर की जो है जेब पे भी भारी ना पड़े। वैसे ये सदाबहार आइटम है या ये स्पेशल कुछ सीज़न होता है, ख़ासकर शादी के सीज़न में ये बहुत ज़्यादा रन करता है? बिल्कुल ऐसा ही है, शादी के सीज़न में ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन अब तो सिंपल पर्दे बनते हैं ताकि जो है वो हर सीज़न में बेहतर लगें और लुक अच्छा है आपके घर का। तो ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं? ये ज़्यादातर कराची शहर के या ऑनलाइन आप पूरे ओवरऑल पाकिस्तान भर से ऑर्डर्स आते हैं? हमारा वैसे तो ओवरऑल ऑल पाकिस्तान है और शॉप पे विज़िट करके कुछ दे देते हैं, बाकी ऑनलाइन में हमारा काफ़ी काम है, ऑल ओवर पाकिस्तान से हमारा काम होता रहता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक कस्टमर यहाँ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। एक तो फर्नीचर की जो वैराइटीज़ हैं और इसकी दिलकशी, ये ख़ुद एक आर्ट है और ये आर्ट लवर जो फर्नीचर लवर्स हैं उनके लिए मैं खुद बिलखुसूस बात कर रहा हूँ। फर्नीचर एक तो ज़रूरत है और एक शौक़ है। तो आप ज़रूरत के तहत फर्नीचर यूज़ करती हैं, ख़रीदती हैं या शौक़ के लिए? मैं दोनों। मुझे शौक़ ज़्यादा है और ज़रूरत जब महसूस करती हूँ जब भी ख़रीद लेती हूँ, और शौक़ में एक्स्ट्रा ख़रीद लेती हूँ। दोनों काम चल रहे होते हैं साथ साथ। ओके, वैसे इस शॉप के अंदर तो माशाल्लाह वैराइटीज़ और जिसकी डिज़ाइनिंग है बहुत दिलकश है, तो प्राइस भी यकीनन ऐसे ही होंगे? प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है और सेकेंडली ये कि मैं पूरी मार्केट घूम के आई हूँ, तो मैं इस वक्त थर्ड टाइम यहाँ आई हूँ, थर्ड टाइम परचेजिंग कर रही हूँ। मुझे इनकी जो वैरायटी है बड़ी यूनिक होती है और मुझे इसके अलावा कोई दुकान पसंद ही नहीं आती है, सामान मुझे पसंद ही नहीं आता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यहीं से परचेजिंग करूँ अपना फर्नीचर और रिकमेंड भी करूँ आगे। रिकमेंड भी कर रही हैं कि आप इसी शॉप से और इसी इलाके को विज़िट करेंगे तो आपको बड़े ब्रांड्स की तरफ या बड़ी शॉप्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत रिजनेबल प्राइस पर, आपको चीप प्राइस पे यहाँ पर बहुत दिलकश किस्म के फर्नीचर आपको मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, शादी ब्याहों का सीज़न है, यकीनी तौर पे शादी में जहेज़ का जो सामान है उसमें सबसे पहला नंबर आता है फर्नीचर का। और फर्नीचर की ख़रीदारी में पेरेंट्स की कोशिश होती है कि उनके बजट के मुताबिक दिखने में बहुत खूबसूरत हो, मेयार अच्छा हो। तो कराची के इस मार्केट में आपको ये सारी सहूलतें मैसर आ सकती हैं?
जी बिल्कुल 13D में काफ़ी इस तरह का वैरायटीज़ हैं जो कि हम अपनी बच्चियों को जेज़ में आसानी दे सकते हैं, अंडर बजट, अंडर पॉकेट हम दे सकते हैं आराम से। और सेकंड ये कि मैं तो रिकमेंड करूँगी कि वुड एक्सपर्ट से ही परचेजिंग की जाए, जो कि मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस है, थर्ड एक्सपीरियंस है, और मैंने रिकमेंड भी किया है अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में। वैसे फैमिली फ्रेंड्स में शादी ब्याह में जहेज़ के मामलात में आप दखलंदाजी करती हैं, मशवरा वगैरह मशवरा दे देती हूँ, एडवाइस कर देती हूँ मैं। एडवाइस करती हैं? तो कितना मुश्किल मरहला होता है कि फर्नीचर सेलेक्ट करने के हवाले से? मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन जबकि आपकी अपनी एक चॉइस होती है, उस चॉइस के मुताबिक आप माइंड सेट करके आ रहे होते हैं, घर से अपना होमवर्क करके आते हैं, तो उस तरह से आप देखते हैं। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत आपको मार्केट थोड़ा सा विज़िट करनी पड़ती है, कहाँ रीज़नेबल है, कहाँ एक्सपेंसिव है। तो मुझे यही समझ में आया कि वुड एक्सपर्ट एक्सपेंसिव भी नहीं है, अंडर बजट भी है, और यूनिक चीज़ें होती हैं, पायदार और मियारी होती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जनाब फर्नीचर, कारपेट और कालीन, फिर देन फाइनल पर्दे, ये तीनों एक जब मिल जाती हैं तो एक घर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं, ये कालीन और कारपेट एरिया है, और यहाँ आपको डिफरेंट वैरायटीज़ आपको नज़र आएंगी कालीन के स्पेशली। और वैसे कालीन तो हमने जो सुन रखा है वो है टर्की का, बहुत हाई लेवल का होता है, उसकी क्वालिटी, उसकी खूबसूरती। फिर दैन ईरान, फिर अफ़गानिस्तान। तो क्या पाकिस्तान में भी कालीन बनते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत अच्छे कालीन बनते हैं। अच्छा, उस मेयार के? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और कारपेट्स में भी पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी है पहले की निस्बत। तो ये कि अब माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे है सब चीज़। पाकिस्तान में कालीन साजी कहाँ होती है? मतलब ये पाकिस्तान के अलग इलाके हैं, जैसे हतार टाइप है अपना पेशावर, तो वहाँ ये सब काम हो रहे हैं। तो इसकी कीमतें वैसे क्या है कि कितना रीज़नेबल होता है कि क्या? इसकी ये तो साइज़ पे डिपेंड करता है, जैसा साइज़ है उस हिसाब से उसकी रेट्स है, और क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ इसमें सिंथेटिक हैं और कुछ शनील के ऊपर हैं, कुछ वेलवेट में। एक्चुअली मेरे ख्याल से कालीन तो ये लैविश और लग्जरी आइटम्स में आता है, ये ज़रूरत नहीं बल्कि ये आसाइश और ख़ूबसूरती के लिए, डेकोरेशंस के लिए। बिल्कुल ऐसे। फिर जब आप डेकोरेशन और ख़ूबसूरती के लिए जाएंगे तो फिर कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप अपने अगर घर को देखते हैं सजाने के लिए, तो फिर आप इस चीज़ को नहीं देखते। आइटम्स दिखा सकते हैं ज़रा उसको बारे में? यहाँ से अगर शुरू करें तो ज़रा मुझे बताएं कि इनको क्या क्या कहते हैं। ये अच्छा, ये देखिए, ये साइज़ है, टेबल साइज़ सेंटर पीस कहते हैं इसको? जी जी सेंटर पीस है ये। इसका साइज़ है तकरीबन 3-5। अच्छा, ओके जी। ये आप देखें, इसकी फिनिशिंग देखिएगा। ये पाकिस्तान में बना हुआ है या बाहर का? ये टर्की का है। ठीक है, ज़रा इस कंपेयर को लोकल भी साथ रख दें तो हम ज़रा इसकी कंपैरिजन दे सकेंगे, रिव्यू अच्छा बन जाएगा। ये टर्किश है, ठीक है। बहरहाल टर्किश कालीन साजी के हवाले से टर्किश पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद ईरानी मैंने आपको बताया, और अब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बनने लगे हैं कालीन। अब उनका मेयार क्या है और प्राइस क्या है, तो उसका एक रिव्यू आपके सामने हम पेश करते हैं। और ये घर की खूबसूरती के लिए एक्चुअली ये ज़रूरत नहीं होती है, कि कोई इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, लेकिन ये घर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए ये पाकिस्तानी है। ओके, ये पाकिस्तानी। अच्छा, फ़र्क साफ ज़ाहिर है वैसे इसमें। शाइनिंग देखिए टर्किश का, हाँ, और ये पाकिस्तानी है, और लाइट भी है थोड़ा सा। अच्छा, इसके रेट क्या है? सर इसके रेट अलग है, तकरीबन आपको 9,000 तकरीबन समथिंग सेंटर पीस पर जी। और ये पाकिस्तानी 7,000 या 6,000 जी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो अगर फुल साइज रूम के लिए लें कालीन, वो एक तो इसमें आता है 7-10 आता है, जैसे ये साइज़ रखा हुआ है 7-10 वाला साइज़ है। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर वो 9-12। तो 9-12 वाले जो है वो जैसे हॉल नुमा रूम है हुआ है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं।
ये एक कमरे 12 बाय 15 के रूम के लिए जो कालीन कितने का, पाकिस्तानी कितने का मिल जाएगा? पाकिस्तानी तकरीबन पड़ जाएगा आपको 18,000 19,000 7-10 तकरीबन। और तुर्की का? तुर्की का महंगा पड़ेगा तकरीबन वो 30 से 35,000। 30,000 रुपये, 30-35,000 रुपये खैर ज़्यादा नहीं है जी। अच्छा, ये आपके इस इलाके की मार्केट की वजह से रेट इतने कम है? वैसे हमने तो सुना है कि डिफरेंट एरियाज़ में 50,000 70,000 की बातें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी पूरी मार्केट में आपने देखा होगा कारपेट की हर बंदा लेके बैठा हुआ है और हमारे पास अच्छी से अच्छी वैरायटी होती है। अब यही चीज़ अगर आप डिफेंस में जाएंगे लेने तो फिर वो कुछ और रेट्स है। क्लिफ्टन में कुछ और रेट होंगे, गुलशन में कुछ और होंगे जी। अच्छा, इस इलाके की मार्केट को क्या कहते हैं? ये हसन स्क्वायर की तकरीबन। कैमरे में किसी को अगर सस्ती, मेयारी, लोकल और इम्पोर्टेड अगर दोनों ब्रांड्स अगर आपको चाहिए तो बहुत चीप प्राइस में आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। अब जैसे सेंट्रल पीस आपके सामने हमने दिखाया, डिस्प्ले किया, और ये अमूमन जो है घर की खूबसूरती के लिए अक्सर लेते हैं। ये टर्किश, इनको ये टर्किश बताया इन्होंने कि ये 10 से 12,000 रुपये का तकरीबन, और जो पाकिस्तानी वो 7 से 8,000 रुपये का है, दोनों आइटम से। और इसमें गुंजाइश मजीद रहती है कि कोई बार्गेनिंग करे तो? जी सर, अगर देखते हैं अगर कस्टमर ज़्यादा वो है तो फिर थोड़ा बहुत जो गुंजाइश होती है वो भी कर देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये सारी वैराइटीज़ आपके सामने, और आज के इस प्रोग्राम में हमने इंशाल्लाह कोशिश की कि शादी ब्याहों का सीज़न है, शादी ब्याह का सीज़न है, और घर में घर की खूबसूरती के लिए सबसे पहले तो आप फर्नीचर चेंज करते हैं, देन आप उसके बाद पर्दे चेंज करते हैं, फिर आप कालीन और कारपेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे मौके में आप यकीनी तौर पर सस्ते आइटम्स की तरफ भी जाएंगे। तो आप हसन स्क्वायर के बिल्कुल सामने ये पूरी कारपेट, कालीन, पर्दे और फर्नीचर की मार्केट है। आप यहाँ आएँ, आपको रिजनेबल प्राइस पर आपकी ज़रूरत की घर की आसाइश की मेयारी आइटम्स आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।